ठीक है, देखो हम एक एक्सेल से डेटा ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने लिया डेटा। एक बार डेटा भी देख लेते हैं तब तक, जब तक ये लोड होगा। हमने लिया है रो डेटा, और रो डेटा में ये है शीट 1। तो ये वही डेटा है जिस पे हम अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं। एजेंट, अकाउंट टाइप, ओपन बाय, ब्रांच, कस्टमर, प्रॉफिट। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे मंथ है, और यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है, इस मंथ में इस दिन पे कितनी सेल हुई। पावर बीआई पे आते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया। इसका हम नाम दे देते हैं जैसे रो डेटा। अच्छा, सबसे पहले फंक्शन हमारा आता है ओपनिंग बैलेंस मंथ और क्लोजिंग बैलेंस मंथ। ठीक है, ये इस तरह से होता है। अच्छा हाँ, ये भी सही है। ओपनिंग बैलेंस मंथ, क्लोजिंग बैलेंस मंथ। देखो इनका क्या काम होता है। ओपनिंग बैलेंस मंथ देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जाते हैं, न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। डेटा हमने देख लिया है कैसा है। न्यू मेजर में आ गए, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। इसको हम दे देते हैं नाम ओपनिंग बैलेंस मंथ। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस मंथ। एक्सप्रेशन में हमने लिखा सम, और सम के अंदर हमने लिखा रो डेटा का, रो डेटा की सेल्स का सम। हम देखना चाहते हैं कि मंथ के एंड में कितनी सेल हुई, और जब स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हुआ तब कितनी सेल हुई। और यहाँ पे ये बोलेगा डेट्स। डेट्स के बाद एक बोलता है फिल्टर, बट फिल्टर ऑप्शनल है तो हम उसको अभी के लिए स्किप करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे डालेंगे रो डेटा की डेट। ये आ गया, और इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, न्यू मेजर में जाते हैं, और ओपनिंग बैलेंस की जगह पे दे देते हैं क्लोजिंग बैलेंस मंथ। क्लोजिंग बैलेंस मंथ। ये आ गया, हमारे दो मेजर क्रिएट हो गए। हम यहाँ से डेट हायरार्की से मंथ उठाते हैं, कॉलम के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे जाके इसकी हमने वैल्यू थोड़ी इंक्रीज की, और कॉलम का हेडर भी इंक्रीज कर दिया। या ऐसे आ गया मंथ, जनवरी से लेके दिसंबर तक। अब हम ओपनिंग बैलेंस मंथ डालेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस मंथ डालेंगे। तो आप देखोगे जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस इसने दिखाया है कि 4542। जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है 4542, 31 जनवरी का। फैब का 28 फैब का है 8469। 8469। मार्च का है 3539। 3539। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस मंथ तो आया, बट ओपनिंग बैलेंस मंथ नहीं आया। तो ओपनिंग बैलेंस मंथ लाने के लिए हम आएंगे यहाँ पे, होम में जाएंगे, और एक न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। हमें एक टेबल क्रिएट करनी होगी कैलेंडर वाली। यहाँ पे लेते हैं कैलेंडर, और कैलेंडर हमने बनाना सीखा था मिनिमम, किसकी मिनिमम,
रो डेटा की डेट का मिनिमम, तो सबसे पहली डेट उठाएगा मैक्स किसका, रो डेटा की डेट का मैक्स। एंटर प्रेस किया तो आप देखोगे, इसको हम कर लेते हैं डेट ओनली, और डेट में भी ले लेते हैं एक शॉर्ट डेट। तो 1/1/2022 से लेके 28/11/2022 तक का ये कैलेंडर बन गया। 28 नवंबर, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे आएंगे मार्क एज डेट टेबल, रिलेशन में आएंगे और दोनों का रिलेशन हम क्रिएट कर देंगे। डेट को उठा के इस डेट के ऊपर डाला, ये रिलेशन इसका बन गया। और अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो ये आ जाता है। ये किस तरह से दिखा रहा है, ये दिखाता है ओपनिंग बैलेंस मंथ और क्लोजिंग बैलेंस मंथ। तो जो ओपनिंग बैलेंस मंथ होता है वो फर्स्ट ऑफ मंथ ना होके लास्ट डे ऑफ प्रीवियस मंथ होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे जनवरी का कोई डेटा नहीं आया, बट जनवरी की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 4542 से, हमने देखा था। तो फरवरी की जो ओपनिंग दिखाएगा, फरवरी की जो ओपनिंग दिखाएगा वो किससे दिखाएगा, जनवरी के क्लोजिंग बैलेंस से। मार्च की जो ओपनिंग दिखाएगा वो फरवरी के क्लोजिंग बैलेंस से। अप्रैल की जो ओपनिंग आएगी वो मार्च के ओपनिंग बैलेंस से। समझ रहे हो। लास्ट मंथ जो जैसे फाइनेंस में बनाते हैं ना, फाइनेंस की रिपोर्ट्स बनती है, उसमें काम आता है कि हमारी जो ओपनिंग हुई, मींस ऐसे समझ लो कि फर्स्ट ऑफ मंथ को मॉर्निंग में हम काउंटिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग में सम कर रहे हैं कि हम जो मंथ की ओपनिंग कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, लास्ट मंथ के क्लोजिंग से, लास्ट मंथ की क्लोजिंग से। और एक हमने और फंक्शन देखा था, हम दोबारा देखते हैं उसको। एक आता है ना स्टार्ट ऑफ मंथ, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, कैलकुलेट सम, किसका सम, रो डेटा की सेल्स का सम। फिल्टर में हम क्या लगा देते हैं, स्टार्ट ऑफ मंथ, यहाँ पे मांगेगा डेट, तो किसकी डेट, रो डेटा की डेट। एंटर प्रेस करेंगे, अच्छा एक मिनट देना जरा। अच्छा एक हमने बनाया स्टार्ट ऑफ मंथ, कॉपी करके एक और मेजर बनाते हैं, उसको हम नाम देते हैं एंड ऑफ मंथ। यहाँ पे आते हैं, इसकी वैल्यू को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे डालते हैं स्टार्ट ऑफ मंथ और एंड ऑफ मंथ। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस आया है, जो स्टार्ट ऑफ मंथ है
13,000 से स्टार्ट हुआ जनवरी। जनवरी 13,000 से स्टार्ट हुआ है। बट जब फरवरी की बात आएगी तो ओपनिंग बैलेंस मंथ जो होगा वो इसको दिखाएगा, 4542। ओपनिंग बैलेंस मंथ 4542। और ये किसको दिखाएगा? 250 को, 250। जब मार्च की बात आएगी तो ओपनिंग बैलेंस मंथ दिखाएगा 8469, 8469। और ये दिखाएगा 6586। तो ओपनिंग बैलेंस मंथ जो कंसीडर करता है वो लास्ट मंथ की, मतलब प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट। और ये जो कंसीडर करता है वो मंथ की, करंट मंथ की फर्स्ट डेट। कंसेप्ट क्लियर हुआ इन दोनों का कि ओपनिंग बैलेंस क्या करेगा? वो दिखाएगा, ओपनिंग बैलेंस दिखाएगा लास्ट मंथ का, मतलब प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट का डेटा। और ये दिखाएगा करंट मंथ की फर्स्ट डेट का डेटा। जी। वर्सेस स्टार्ट ऑफ मंथ। अच्छा, एक आता है इसमें क्वार्टर का डेटा। हम यहाँ पे आते हैं, एक टेबल क्रिएट की, यहाँ से हमने डाल दिया क्वार्टर। ओपनिंग बैलेंस क्वार्टर। एक्सप्रेशन में हमने सम लिख दिया किसका? रो डेटा की, सेल्स का। और यहाँ पे हमने डेट डाल दी, रो डेटा की डेट। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो देखो, जो क्वार्टर वन की क्लोजिंग थी वो क्वार्टर टू की ओपनिंग है, क्वार्टर टू की क्लोजिंग थी क्वार्टर थ्री की ओपनिंग है, क्वार्टर थ्री की ओपनिंग क्लोजिंग थी वो क्वार्टर फोर की ओपनिंग है। एक इसमें आता है फिल्टर। फिल्टर में हमने लिखा एजेंट इक्वल अशोक कुमार, तो अशोक कुमार पे फिल्टर लगा देगा।